छत्तीसगढ़ के भिलाई में 2 लोगों की हत्या के मामले में 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। खास बात यह है कि पुलिस ने घटना के महज 12 घंटे के अंदर ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि पूरी वारदात आपसी रंजिश को लेकर हुई थी, जिसमें दोनों गुटों ने एक दूसरे पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इसमें एक पक्ष के 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग बुरी तरह से घायल हो गए। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने 3 नाबालिग समेत 21 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक साइको किलर की वजह से दहशत मच गई है और आरोप है कि वहां एक सिरफिरे ने कई बुजुर्ग महिलाओं को मौत के घाट उतार दिया, जिन्हें जान से मारने का तरीका बिल्कुल एक सा था। पुलिस का दावा है कि साइको किलर ने पहले तो महिलाओं का रेप किया और फिर उन्हीं के कपड़ों की मदद से उनका गला घोंटकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। सुबह सुबह वो अपने घर से बाहर गई थी जंगल के लिए 29 दिसंबर के दिन, तब से वो नहीं लौटी। 30 दिसंबर की सुबह में उनकी बॉडी मिली थी। बताया गया कि हत्या का पहला मामला ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। 5 दिसंबर 2022 को सामने आया, जब 60 साल की एक बुजुर्ग महिला का शव खेत से बरामद हुआ, जिसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके साथ रेप होने और फिर गला घोंटकर मारे जाने की पुष्टि की गई। इसके बाद 17 दिसंबर को भी ऐसी ही एक घटना सामने आई, जहां 62 साल की एक महिला की हत्या रेप के बाद ठीक उसी तरह से की गई और फिर 30 दिसंबर को एक 65 साल की महिला का भी रेप के बाद इसी तरह से कत्ल कर दिया गया। शरीर के कपड़े भी नहीं थे और वो भी गलाधार पे मार दिया गया था। उसके बाद में उसके गांव वाले ने अपने घर ले आए थे। बताया गया कि इन घटनाओं के बाद पुलिस ने साइको किलर की जांच के लिए 3 टीमें तैनात कर दी। वहीं उस पर 25,000 का इनाम घोषित करते हुए उसके पोस्टर भी जगह जगह लगवा दिए, ताकि जल्द से जल्द ये हत्यारा गिरफ्त में आ सके। दिल्ली के उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर उन्हें चर्चा के लिए आमंत्रित किया है, क्योंकि दिल्ली में चुनाव की वजह से दोनों के बीच कई महीनों से बैठकें नहीं हो पा रही थी। जिसके बाद उन्होंने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुद्दों पर चर्चा के लिए बुलाने का फैसला किया। उन्होंने लिखा कि अब चुनाव खत्म हो गए हैं, ऐसे में शहर में गवर्नेंस और जनहित के लिए बैठकें शुरू होनी चाहिए। इससे पहले केजरीवाल ने उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखकर उन पर पद के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया था। मुंबई में रिंदा और सोनू खत्री गैंग से जुड़े 3 बदमाशों को पंजाब की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने गिरफ्तार कर लिया। इनमें उनकी मदद मुंबई एटीएस ने की और गैंगस्टर रिंदा के गुर्गों को धर दबोचा, जो लंबे वक्त से फरार चल रहे थे। ये तीनों ही मुंबई के कल्याण में छिपे हुए थे। पिछले 2-3 दिन से यही रहे थे, हम इनको फॉलो कर रहे थे। पंजाब की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने मुंबई एटीएस के साथ मिलकर रिंदा और सोनू खत्री गैंग से जुड़े इन तीनों कुख्यात बदमाशों को पकड़ा। इन पर हत्या और अपहरण के कई मामले दर्ज हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने लोन फ्रॉड केस में आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को जमानत दे दी और सुनवाई के दौरान उनकी गिरफ्तारी को नियमों के खिलाफ बताया। चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को 1-1 लाख के निजी मुचलके पर जमानत दी गई। सीबीआई ने अरेस्ट किया है, वो अरेस्ट इलीगल है और इसीलिए इमीडिएटली इनको छोड़ देना चाहिए। दोनों को दिसंबर में सीबीआई ने वीडियोकॉन लोन फ्रॉड केस में गिरफ्तार किया।